पढ़ेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स हमने प्लांट्स में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वो हॉर्मोन्स, वो केमिकल कंपाउंड्स जो एनिमल्स के अंदर या कह लो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है उसके अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, सो टू स्टार्ट विथ हॉर्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दो तरीके के ग्लैंड्स हैं और दो तरीके से हॉर्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरे क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, दे आर दी डक्टलेस ग्लैंड्स, whereas the exocrine glands are the duct वाले glands, the duct वाले glands। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या है, डक्ट का मतलब समझेंगे तो डक्टलेस का मतलब समझ आ जाएगा हम लोगों को। डक्ट का मतलब होता है कोई भी ट्यूब। डक्ट का मतलब क्या है, कोई भी ट्यूब। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जिनमें जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कैसे होगा, सीधा सीधा ब्लड के अंदर, सीधा सीधा ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस जब हो रहे होंगे, एंडो मतलब अंदर, तो ब्लड के अंदर, सीधा ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने उनको क्या बोला, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सीधा सीधा ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरे हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके एक एग्जांपल समझाती हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स के। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उनकी डक्ट स्टार्ट किधर से होती है, अच्छे से बना देते हैं, बैक ऑफ ईयर से डक्ट जो होती है वो स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू दी माउथ, इट गोज अप टू दी माउथ। तो जो भी हार्मोन या फिर कुछ एंजाइम कुछ भी प्रोड्यूस होना है वो इस डक्ट के थ्रू होगा। कहां पे, फ्रॉम बैक ऑफ द ईयर टू माउथ में डक्ट के थ्रू प्रोडक्शन होगी उस हार्मोन की। हमने जो अब पढ़ने हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम किन के बारे में पढ़ेंगे अभी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। पेज नंबर 124 ऑफ योर एनसीईआरटी ओपन कर लें। फिगर 7.7 बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनानी कभी नहीं आई है, कभी नहीं आएगी। इसके अंदर आपको सिंपल लेबलिंग आती है, आपको सेम फिगर दी जाएगी, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हाइपोथैलेमस है, जो ग्लैंड्स के मैं भी पढ़ाऊंगी, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है, टेस्टिस कहाँ है, ओवरीज कहाँ है, पैनक्रियास कहाँ है, इनकी एग्जैक्ट लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था ब्रेन का डायग्राम बनाना आता है, न्यूरॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाने आते हैं, यहाँ पर बनाना नहीं, लेबलिंग आती है। मतलब ए और बी ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना है ए क्या है बी क्या है। या फिर एक केस स्टडी अगर ऐसी आ गई कि उसमें बता दिया कि एग्जाम्पल से कि अच्छा ब्लड शुगर लेवल में चेंजेस आ रहे थे, तो कौन सा जो है हार्मोन इसके कारण रिस्पॉन्सिबल है, और उस ग्लैंड को आप उस फिगर के अंदर लेबल करो, ABCD में से कौन सा है ये, उसमें ABCD लिखा होगा, आपने बता दिया अच्छा ये ठीक है ए वाले के कारण हो रहा है या बी वाले के कारण हो रहा है। तो आपको जब तक लेबलिंग नहीं आएगी, आप यह चैप्टर में इस टॉपिक के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको लेबलिंग पहले आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 7.4 में एक टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और 2 और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एड्रीनल एंड पैनक्रियास के ऊपर जो आते हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। ये टेबल भी मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हो, आपको टेबल की भी टेंशन नहीं लेनी। ये टेबल के अंदर खाली बॉक्सेस हैं, वो खाली बॉक्सेस आप फिल करोगे ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, अपने आप करोगे वो फिल। आप कोई डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर, या फिर यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप 5 to 7 के बीच में इवनिंग में। मैं अपना नंबर दे देती हूँ फिर से आपको, मैं हर वीडियो में देती हूँ आपको एक्चुअली में नंबर 828492
8284929938 8284929938 ये मेरा नंबर है। आप 5 to 7 PM के बीच में कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए, ठीक है। आई एम अवेलेबल फॉर यू पीपल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी डाउट है, आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी वो सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टू स्टार्ट विद हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ये रहा आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये लेबलिंग हो रखी है, अपनी फिगर देखो 7.7 124 पेज नंबर के ऊपर। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड वो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस इट इज द मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर ग्लैंड का भी आगे मास्टर है। ये हाइपोथैलेमस का जो मेन काम होता है वो क्या है, इसका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट हम अगर बोलें जो काम है वो यही है कि क्या करेगा, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आपका यहाँ पे लेबल हो रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर ये रहा, ठीक है। तो आपका क्या है, ये किसको करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, इसका ये काम है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कौन है, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स है, क्या है, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स है। तो हाइपोथैलेमस का काम है कि वो हेड है पिट्यूटरी ग्लैंड का, विच इज द मास्टर ऑफ ग्लैंड। ये क्या है, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए कि मास्टर ग्लैंड कौन है, सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने कर लिया, ये सबसे मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन है, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। ये कौन है, वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल के ऑर्डर्स सारे आगे मानेंगे, सभी आगे किसकी बात मानेंगे, वाइस प्रिंसिपल की, कोऑर्डिनेटर की। पर वाइस प्रिंसिपल किसकी बात मानेगी, प्रिंसिपल की, वो हेड है पूरी उसका, ठीक है जी। ये रहा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तो है मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करता है, या तो ये इनहिबिटरी हार्मोन या फिर रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। What do we mean by inhibitory hormone और releasing hormone? मतलब ये जो inhibitory hormone या releasing hormone है, कमांड के जैसे हैं कि चलो आज इसने नेक्स्ट जो भी ग्लैंड होगा उसको ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि ठीक है आप अपना हार्मोन प्रोड्यूस करो, या फिर अच्छा रुक जाओ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो रही है बॉडी में, इस हार्मोन की सिक्रीशन को यहीं पे स्टॉप कर दो। तो जब स्टॉप करवाना है तो वो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करवा देता है। जब उसको कहना है कि हाँ भाई सिक्रीट करो, बॉडी में कमी हो रही है या फिर रेगुलेशन करवानी है, तो वो क्या बोलेगा, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके बोलेगा कि ठीक है भाई अपना हार्मोन प्रोड्यूस करो। तो इसीलिए इसको बोला मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। जब तक यहां से इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी ना, आगे कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा किसी भी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। एक तो इसका ये काम होगा क्योंकि ये मास्टर ऑफ ग्लैंड, इसने सब कुछ देखना है। दूसरा काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द ग्रोथ, इट प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन, इट प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण क्या होती है, ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, इट स्टिम्युलेट्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या हुआ, इट स्टिम्युलेट्स ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स लिख लो, इन वेरियस ऑर्गन्स लिख लो, बात सेम ही बनेगी, ठीक है। तो ये काम करता है। अब अगर बॉडी के अंदर नॉर्मली तो चलो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, अगर किसी की बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, गाइगेंटिज्म हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा,
गाइगैंटिज्म। इसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है वो एक्सेस लार्ज होती है, ठीक है। अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या होगा, छोटा रह जाएगा। तो उसको क्या बोला, ड्वार्फिज्म। क्या बोला, ड्वार्फिज्म। सो ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हुआ तो गाइगैंटिज्म हुआ, अगर कम प्रोड्यूस हुआ तो ड्वार्फिज्म हुआ, ठीक है जी। ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आगे सारे ग्लैंड्स को फंक्शन करने के लिए बोलता है। तो जो हम पहला स्टार्ट करेंगे वो है इसके नीचे वाला ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। देखो आप फिगर के अंदर ये रहा लेबल्ड आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। इसने बोला थायराइड ग्लैंड को, लेट्स से इसने प्रोड्यूस किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने टीएसएच। व्हाट इज टीएसएच? टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि ये थायराइड ग्लैंड को बोलेगा, मतलब ये बोलता है, क्या बोलता है कि थायराइड ग्लैंड को, कि थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करे। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का आगे बॉडी में क्या फंक्शन होता है? इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, फॉर बॉडी ग्रोथ, ठीक है। तो मैंने बोला थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन है उसका। इस थायरॉक्सिन का क्या काम है? इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, उसका एक्टिविटी करने का स्पीड है, रिएक्शंस हैं जितने भी बॉडी के अंदर, उनको बहुत क्या कर देता है? स्पीड अप करता है, या फिर स्पीड अप भी नहीं कह सकते, उसको रेगुलेट करता है, प्रॉपर पेस पे रखता है। अब हमने सुना है, कई बार बोलते हैं कि उसको थायराइड है। थायराइड है का मतलब क्या होता है कि बॉडी में या तो थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए थायराइड दो तरीके का होता है। थायराइड कैसा होता है? या तो इंसान बहुत मोटा हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, बहुत मोटा हो जाता है, या फिर क्या होता है? बहुत पतला हो जाता है। वो कहते हैं ना, किसी को हवा भी लग जाती है, पानी भी लगता है, और कोई कितना ही खा ले उसको बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, थायराइड है उसको, क्योंकि, ठीक है। अब उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, क्या होता है। अगर सोचो बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन बहुत 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 ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? बहुत तेज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? बहुत तेज हो जाएगा, बंदा पतला हो जाएगा। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो भी खाओगे वो फैट की तरह सारा स्टोर होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बंदा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। अब हमारी एक बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग को जो सॉल्ट होता है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। तो सॉल्ट के अंदर आयोडीन की क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों? सॉल्ट के अंदर, ये क्वेश्चन भी आता है कि सॉल्ट के अंदर आयोडीन क्यों होना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ। सॉल्ट के अंदर आयोडीन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जो आयोडीन है ना, वो थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। क्या करता है? स्टिम्युलेट कर देता है थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन को। लेट्स से अगर हमारे सॉल्ट में या फिर हमारी जो हमारा इनटेक है फूड का, उसके अंदर आयोडीन की क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा? अगर आयोडीन की क्वांटिटी कम है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, वो रेगुलेशन नहीं हो पा रही, इतनी स्टिम्युलेट नहीं हो पा रहा, थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, उससे क्या होगा? एक डिसीज हो जाती है, एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर, GOITRE, गॉइटर हो जाता है। गॉइटर में क्या होता है? ये जो नेक का एरिया होता है, ये एरिया जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं गॉइटर। वो तब होता है जब हमारे खाने के अंदर आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो कम हो,
ठीक है, विद दिस हमारा थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन ग्लैंड हमने खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट अपने उसके ऊपर बढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपकी एनसीईआरटी से बताते हो। चलो खोलो अपनी एनसीईआरटी का पेज, वही वाला सेम पेज नंबर 124 पे देखो। थायराइड ग्लैंड के पास दो और ग्लैंड्स हैं साथ में, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे देखो, ये थायराइड ग्लैंड के पास दो और ग्लैंड है, पैराथायरॉयड एंड थाइमस ग्लैंड। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो थायराइड के पास में ऐसे याद रखोगे तो आपको ना डायग्राम भी याद हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। दो और ग्लैंड्स थे, थाइमस ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड को मेंटेन करके रखता है, या फिर कह लो रेगुलेट करके रखता है। कई ऐसे होते हैं ना जिनकी हड्डियां एक मिनट में मतलब थोड़ा झटका लगा टूट गया, कईयों की बहुत स्ट्रांग भी होती हैं, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है? कैल्शियम लेवल जो ब्लड के अंदर है उसको रेगुलेट करके रखता है, कैल्शियम ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करने देता है, क्योंकि अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा ब्लड में इंक्रीज हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी, बहुत कम हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो पैराथायरॉयड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का जो मेन काम होता है वो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये WBCs की फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। तो थाइमस के लिए आपको जो मेन याद रखना है वो यही रखना है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। थायराइड के साथ में दो ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड जो कि क्या करता है? कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, और थाइमस जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड्स हैं या फिर जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है, इसके बारे में पढ़ते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस जो है वो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज क्या करते हैं? दे डू प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। दे डू प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। चलो मेल्स एंड फीमेल्स देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ये फीमेल का साइन होता है, और ये मैंने नहीं बनाया है, ये होता है साइंस में। ये मेल का साइन होता है। ये क्या है? मेल। ये क्या है? फीमेल है, ठीक है जी। अब मेल के अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरॉन। एंड फीमेल के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी के अंदर रोल प्ले करता है। ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन सेक्स हॉर्मोन्स हैं हमारे। फीमेल के अंदर है ईस्ट्रोजन और मेल के अंदर क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या काम करते हैं? ये दोनों सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं।
व्हाट डू वी मीन बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो टीन एज में आता है, उसकी बॉडी में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। लेट्स से जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, फीमेल्स की भी वॉइस चेंज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। एक बच्चे की डिफरेंट होती है, एक एडल्ट मेल और फीमेल की डिफरेंट होती है। जो मेल्स होते हैं उनके बियर्ड आने लग जाती है, ठीक है, उनके अंदर ये चेंज होगा। फीमेल के अंदर अलग ग्रोथ ऑफ हेयर होने लग जाता है दोनों की बॉडी पे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स हो जाता है, ठीक है, इन प्यूबिक एरियाज हो जाता है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारे जो चेंजेस हैं वो कौन लेके आते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स लेके आते हैं। ये क्या करते हैं, इनके बाद क्या होता है, जो फीमेल होती है उनके अंदर चलो एग्स की प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। एग्स की प्रोडक्शन मतलब हो रही है, रिलीज ऑफ एग्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो केपेबल है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होने लग जाती है, ठीक है। तो वो सब क्या कॉन्सेप्ट में आते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज के। टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स करते हैं। फीमेल के अंदर जो होते हैं दो तरीके के, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ईस्ट्रोजन जो होता है वो ऑफ कोर्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन होता है जो कि अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है। ये बहुत डे टू डे वाली चीज है, तो आप खुद भी बता सकते हो क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, विच इज टेस्टिस एंड ओवरीज। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट ग्लैंड। अब आ जाओ वापस से ऊपर, यहां पर कौन सा ग्लैंड बना हुआ है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास हमने हेड में एक नहीं पढ़ा ना, ऊपर से पीनियल ग्लैंड। तो अब इसको पढ़ेंगे। जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है वो सेंटर ऑफ ब्रेन में है। कहाँ है, सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर है। कहाँ है, सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन। क्या हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मेलाटोनिन, MELATONIN। मेलाटोनिन रिलीज होता है। मेलाटोनिन रिलीज होने से क्या होता है, ये क्या रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स द स्लीपिंग पैटर्न। जो स्लीप पैटर्न है उसको रेगुलेट करता है। व्हाट डू वी मीन बाय स्लीप पैटर्न, फिर से बता रही हूँ, पीनियल ग्लैंड सेंटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है। ये क्या, पीनियल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन से क्या होता है, इट रेगुलेट्स दी स्लीपिंग पैटर्न। इसका क्या मतलब है, स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट कर रहा है, इसका ये मतलब है कि सोचो अगर बहुत टाइम से मेरे को रात को 3 बजे सोने की आदत है, ठीक है। अब एक दिन मैं सोचूं, मैं थकी भी नहीं हुई हूँ, मैंने नॉर्मल डे गया है जैसे जाता है, और मैं एकदम सोचूं कि मैं 8 बजे सोना शुरू कर दूंगी अब तो मुझे 8 बजे नींद ही नहीं आएगी। मैं कुछ भी कर लूँ मुझे नींद नहीं आएगी। अगर मेरी बॉडी को आदत है रात को 10 बजे सोने की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मुझे 10 बजे नींद आने लग जाएगी। अपने आप मुझे होगा कि अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, मेरी बॉडी थकान महसूस करेगी, मुझे नींद आने लग जाएगी। तो वो सारे क्या है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है। कि मतलब कहते हैं ना, जैसी आदत डाल लो शुरू से, तो वही स्लीपिंग एक पैटर्न चलता है। उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, हार्मोन मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन कौन रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड, जो कि कहाँ लोकेटेड है, सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है, सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो मैं करवा रही हूँ, ऑफकोर्स ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट ये वाले कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से पेपर में हमेशा आता है। हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। यहां पे जो एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। एड्रीनल ग्लैंड्स को हम दो और कहते हैं। हम कहते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड,
एक हम इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी ग्लैंड या फिर ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। एक हम इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा का मतलब ऊपर, अबव। सुपर का मतलब ऊपर ही होता है ना, कि अबव है किसी चीज के। रीनल जहां पे भी वर्ड आया वहां समझ लेना किडनी से रिलेटेड है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ये ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। दूसरा बोला इमरजेंसी ग्लैंड। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्यों इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इसको। इसका जब आप पढ़ लोगे फंक्शन, आपको अपने आप ये चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइफ सेविंग ग्लैंड। कि लाइफ सेविंग क्यों है, इसका रिलेशन भी इमरजेंसी ग्लैंड से ही है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको एक बात पूछती हूँ, क्या होता है हमारी बॉडी में जब हमें बहुत डर लगता है, बहुत नर्वस हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग की क्या होती है, धड़कन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, धक 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 धक, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। कोई टेंशन के टाइम पे आपको एग्जाम शीट्स जैसे वापस मिलती हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, डर लग रहा होता है। डर लगता है तो क्या होता है, हम कहते हैं ना, देख हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है मेरी। तो मतलब क्या होती है, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। चलो, बस यही पूछना था मेरे को आपसे, इसी से रिलेटेड है पूरी कहानी। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एड्रीनलिन। क्या प्रोड्यूस करता है? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, इसने क्या प्रोड्यूस करना है? एड्रीनलिन हार्मोन। इस एड्रीनलिन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन होता है, मतलब कहां पे प्रोड्यूस करता है एड्रीनलिन? इट प्रोड्यूसेस द एड्रीनलिन इन द हार्ट। हार्ट है इसका टारगेट ऑर्गन। तो एड्रीनल ग्लैंड से जो एड्रीनलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसका टारगेट ऑर्गन कौन है? कौन है? हार्ट है, हमारा हार्ट है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग दी नर्वस सिचुएशंस, स्केरी सिचुएशंस के टाइम पे हमारा क्या होगा कि हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एड्रीनलिन होता है ना, उसका टारगेट ऑर्गन तो चलो हार्ट है, जो एड्रीनलिन होता है वो ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी ब्लड। द एड्रीनलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन दी ब्लड, ऑफ कोर्स, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, ठीक है। पर इसका टारगेट ऑर्गन कहाँ जाके इसने काम करना है, कहाँ जाके इसने अपनी फंक्शंस दिखाने हैं, वो कौन सा है? इसका हार्ट है। जो हमारा हार्ट है जो उसका टारगेट ऑर्गन रहेगा, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड का। तो हमने क्या बोला कि प्रोडक्शन तो ब्लड में हुई, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? हमारा हार्ट है। जैसे ही हार्मोन जो होता है हमारे हार्ट के ऊपर पहुंचता है, तो ये क्या करता है, जितनी हमारी ऑक्सीजन है, हार्ट को ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन, पर जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी कहां पहुंच जाती है? मसल्स के अंदर। सो मोर ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू दी मसल्स। ऑक्सीजन ज्यादा कहां जा रही होती है? अब मसल से। हम क्या कहते हैं, हमारी स्किन, बंदा पीला पीला पड़ रहा है टेंशन के मारे। क्यों? क्योंकि जितना भी ब्लड है ना हमारी स्किन में जो जा रहा है, वो ब्लड कहाँ पे जाता है? फटाफट से मसल्स के अंदर जाके चल जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? मसल्स के अंदर। ब्लड कहाँ जा रहा है? अब ज्यादा मसल्स के अंदर जाने लग जाता है। ब्लड ज्यादा कहाँ जाने लग जाता है? मसल्स के अंदर, ठीक है। और हमारी ब्रीदिंग रेट उसके कारण क्या होता है? धक 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 फास्ट हो जाती है, हमें स्वेटिंग फटाफट से ज्यादा होने लग जाती है। इस कारण से बाकी जगह पे क्या हो जाता है, हमारा ब्लड कम होता है मसल्स में, और मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन और ब्लड इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से हम स्केरी और नर्वस सिचुएशंस में हार्ट बीट हमारी तेज हो जाएगी फटाफट से, और कॉम्पनसेट कर देगी हमारी बॉडी को। अगर धीरे धीरे चलेगी हार्ट बीट तो बेटा हम लोग गए, ठीक है। उसके बाद हमारी फटाफट से हार्ट बीट उसने क्या कर दी, तेज कर दी, फटाफट से रिएक्शन करा दिया बॉडी के अंदर, और हम लोग का ये लाइफ सेविंग ग्लैंड इस तरह से बन गया। इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे, नर्वस सिचुएशन के टाइम पे उसने वो
मैकेनिज्म क्या, मैं फटाफट से 1 मिनट में फिर से बता रही हूँ। एड्रीनल ग्लैंड जो है ऑफ कोर्स वो एड्रीनलिन प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड में तो ब्लड में करेगा, पर उसका टारगेट ऑर्गन कौन रहेगा, हार्ट रहेगा। मतलब जितनी कहानी करनी है उसने हार्ट के साथ करनी है, उसने जाके अटैक किसको किया, हार्ट को, उसके वहाँ पे फंक्शन किया, उसके कारण क्या हुआ, हार्ट की ब्रीदिंग रेट फटाफट ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसको अब ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन कहाँ सारी जा रही है, अब मसल्स के अंदर सारी ऑक्सीजन कहाँ जाने लग जाएगी, मसल्स के अंदर। ब्लड कहाँ जाने लग जाएगा, मसल्स के अंदर हमारा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो इसके इस तरह से हम लोग के जो एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू जो एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, उसने हमें नर्वस सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में, स्कैरी सिचुएशंस में हेल्प करी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड जो हम लोग को करना है। अपनी एनसीईआरटी खोलो और देखो, एड्रीनल ग्लैंड के पास में ही एक नेक्स्ट ग्लैंड है विच इज दी पैनक्रियास, विच आर दी पैनक्रियास। देखो फटाफट एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 124 पे ये पैनक्रियास यहाँ पे है, ये देखो, ये रहे पैनक्रियास, येलो कलर के दिख रहे हैं आपको, ये है पैनक्रियास। ठीक है, अब पैनक्रियास के ना पहला काम क्या है, पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस। वो पैनक्रियाटिक जूस किस तरह का है, डाइजेस्टिव जूस है, या जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काम करता है। तो क्या होता है, पैनक्रियास से क्या होता है, डक्ट के थ्रू याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना इसलिए बोल रही हूँ, कहाँ पे जाता है ये पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर डक्ट के थ्रू काम हो रहा है, इसका मतलब कैसा है, एक्सोक्राइन होना चाहिए। पर मैम फिर एंडोक्राइन में क्यों पढ़ रहे हो, इसको क्यों पढ़ा रहे हो हम लोगों को एंडोक्राइन में, अब समझ आएगा तुम्हें। पैनक्रियास का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये पहला काम है एक्सोक्राइन की तरह, जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, क्योंकि वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो पैनक्रियास के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, डक्ट्स के थ्रू, इसीलिए वो एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है। दूसरा, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, सीधा ब्लड के अंदर कर रहा है, इसलिए एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रहा है। तो पैनक्रियास वर्क बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों, क्योंकि एंडोक्राइन में उसने इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया। एंडोक्राइन कैसे, क्योंकि उसने इंसुलिन प्रोड्यूस किया सीधा ब्लड के अंदर। इस इंसुलिन का क्या काम है, इट मेंटेन्स दी ब्लड शुगर लेवल, इट मेंटेन्स दी ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, सोचो अगर हमारी बॉडी, मतलब ब्लड शुगर लेवल का मतलब क्या हुआ, शुगर कंट्रोल कर रहा है ब्लड के अंदर। हम कहते हैं ना कि इसको शुगर है, अब इसको शुगर है का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इसका मतलब शुगर है का मतलब हम बोलते हैं, इसके ऊपर टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, डायबिटीज। डायबिटीज है, उसे क्या है, डायबिटीज है। इसका क्या मतलब है, इंसुलिन यूजुअली क्या करता है कि ब्लड शुगर लेवल्स को डिक्रीज करता है। मतलब जैसे जैसे इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में, वैसे वैसे ही शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। सो इंसुलिन और जो हमारा शुगर है वो ऑपोजिट चल रहे हैं अपने आप से। तो जब हम लोगों ने बोला कि शुगर बढ़ गई है किसी की, यानी कि उसे डायबिटीज हो रहा है, उसको शुगर बढ़ रही है, शुगर बढ़ने का मतलब ये होता है कि इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर देखो इंसुलिन अच्छे से काम कर रहा होता तो ऑफ कोर्स क्या होता, शुगर का लेवल तो कभी बढ़ता ही नहीं, क्योंकि वो तो लोअर करता है लेवल को। ठीक है, दूसरी चीज क्या मैंने बोली कि सोचो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि शुगर का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि इंसुलिन बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है।
तो हम जहाँ तक डायबिटीज की बात करते हैं, डायबिटीज 2 तरीके की होती है, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। डायबिटीज में उन्होंने ये बोला है कि क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल एक्सट्रीमली इंक्रीज, मतलब शुगर का लेवल एक्सट्रीमली इंक्रीजेस इन दी ब्लड ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इंसुलिन इन दी बॉडी। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ऐसे टाइम पे क्या होता है, इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्या, ताकि फटाफट बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाए और क्या हो, शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर। ये था हमारा अबाउट दी लास्ट ग्लैंड विच इज पैनक्रियास। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जो है वो करना है, दैट इज दी फीडबैक मैकेनिज्म। दैट इज दी फीडबैक मैकेनिज्म। देखो एक्सेस, अब मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बताती हूँ फटाफट से। विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, आप आ सकते हो मेरे साथ, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, टॉपिक हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, ठीक है। तो व्हाट फीडबैक मैकेनिज्म डज इज दैट फीडबैक mechanism makes sure that the hormones should or they are secreted in precise quantity at the right time, ठीक है। सोचो कि अभी फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आपको पढ़ा के चुकी हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म यही ध्यान रखता है कि सही टाइम पर सही क्वांटिटी के अंदर रिलीज हो रहे हैं हार्मोन्स। जैसे सोचो ब्लड शुगर लेवल हमारा बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया, तो इनको किन्होंने डिटेक्ट किया, पैनक्रियाज ने इनको क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। जैसे पैनक्रियाज ने इनको डिटेक्ट किया तो उन्होंने क्या बोला कि इंसुलिन हार्मोन को, कि इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज करो अपनी। इंसुलिन ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करी तो शुगर लेवल बैक टू नॉर्मल हो गया। अब जैसे हमने देखा कि शुगर लेवल कम हो रहा है तो वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं, पैनक्रियाज कर रहा है, तो इंसुलिन को वो क्या बोलेगा, इंसुलिन थोड़ी देर के लिए अपनी प्रोडक्शन कम कर लो, थोड़ी देर के लिए अपनी प्रोडक्शन कम कर लो, क्योंकि शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगेन मैंने क्या बोल, शुगर लेवल जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं फिर से बता रही हूँ, शुगर लेवल अगर फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गई है, तो पैनक्रियाज ने डिटेक्ट किया और इंसुलिन को बोला कि इंसुलिन अपनी फटाफट से प्रोडक्शन भाई इंक्रीज कर दे। क्यों, क्योंकि शुगर का लेवल बहुत बढ़ रहा है बॉडी में। जैसे वो नॉर्मल हो गया, उसने बोल दिया पैनक्रियाज इंसुलिन को कि बस भाई रुक जा। अब सोचो शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, शुगर लेवल बहुत कम चले गया है, ठीक है। तो पैनक्रियाज ने ये डिटेक्ट किया तो वो इंसुलिन को क्या कहेंगे, भाई तो अपनी प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए तो कम कर दे। क्यों, क्योंकि शुगर लेवल बहुत कम चले गया है। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि क्या करता है, पूरा कंट्रोल रखता है कि सारे हार्मोन्स प्रिसाइज क्वांटिटी पे राइट टाइम पर हमारे प्रोड्यूस हो। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर 123, 124 एंड 125 आप रीड कर लो। पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, एक्स्ट्रा ही बताया होगा, कुछ ज़्यादा ही है, कुछ कम नहीं बताया आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड आपको कोई भी डाउट्स है अब इस चैप्टर के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी है, आपको कंप्लीट देखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वील टेक अप दी क्वेश्चन आंसर्स जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ PYQs वगैरह है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।